वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हम आपको जिस स्पोर्ट के बारे में बता रहे हैं, और बल्कि वो सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जहां ये टीम, पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा कराची में तो बहुत फेमस हो रही है, ओवरऑल भी पूरे पाकिस्तान में। जब रेसिंग की बात होती है तो आई थिंक देयर इज़ अ सर्टेन एज ब्रैकेट जिसमें हर किसी को शौक होता है रेसिंग का। कुछ लोग इसे परसू करते हैं, कुछ नहीं भी परसू करते। सो अभी जिस स्पोर्ट की मैं बात कर रही हूँ और जिस कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं जो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहजेब कुरैशी मौजूद हैं, रेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ तो ये ओमनी रेसिंग टीम है जिसका आप हिस्सा हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ सनान जमाली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस रेसिंग टीम का हिस्सा हैं। और ये दोनों लोग, और भी लोग हैं, 4 लोग हैं टोटल। 4 लोग हैं जो टोटल। दुबई जा रहे हैं इस इंटरनेशनल कंपटीशन में। सो हमें अपनी इस रेसिंग के बारे में और कंपटीशन के बारे में दोनों बताइए, स्टार्टिंग विद यू। ओके, सो ओमनी रेसिंग टीम एक इनिशिएटिव है ओमनी मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक का। आजकल वो बड़ा फेमस हो रहा है, जो आजकल बहुत चर्चा है, जिसका ट्रैक पे इट्स लोकेटेड इन कुरंगी। और वो लोकेशन ऐसी है कि वहाँ जाते ही आपको जो है एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट वाइब आती है, जो पहले कभी कराची को आई मीन सैडली वो नसीब नहीं थी हमें एक तरह से। ये हम दिखा भी रहे हैं। और इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एज एज सच कोई बैरियर नहीं है। Anyone from 11 years of age till 60 years of age, we have carters of all age groups, और सब करते हैं और सबको उतना ही मज़ा आता है। अब ये है कि हमारा एक्चुअली इनिशिएटिव ये था कि हम इसको प्रमोट करने के लिए we will take a team of top 4 drivers internationally। दुबई में एक बहुत फेमस जो है एक मेगा इवेंट होता है, it's called the SWS series, Endurance Karting Championship, जो कि 4 राउंड्स में डिवाइडेड है। उसका राउंड 1 जो है वो फेब में होता है, और उसमें पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान से ये टीम जा रही है ओमनी रेसिंग के नाम से। ओके। सो भाई कैसी प्रैक्टिस है, क्या है, क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस, हम रात को भी 4 बजे फारिग हुए प्रैक्टिस से, तो कोई कसर नहीं छोड़े, और इंशाल्लाह आगे जाके उधर जाके अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, ये ओमनी तो चलें 2 साल से जैसे इन्होंने बताया हो रहा है, उससे पहले क्या कर रहे थे? क्या किस तरह रेस करते रहते थे? ऑटो क्रॉस होती थी एक जमाने में हमारे पास इधर, वो भी गाड़ियां आप भगाते थे। तो बैक इन 2008-9 से शुरू थी, 12 तक थी। अच्छा, वैसे ना ये कार रेसिंग को हमारे यहाँ घरों में अम्मियाँ तो बहुत डिस्करेज करती हैं, और घर वाले भी कहते हैं कि नहीं ये बड़ा खतरनाक है। वो एक सर्टेन एज में जब लड़के शुरू करते हैं, उसका मैं आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर एक नौजवान गाड़ियों का शौक रखता है, रेसिंग का, तो बाकी चीजों से बच जाता है। अच्छा, अच्छी चीज है ये, लेकिन ये कि कंट्रोल होना चाहिए, आपके कंट्रोल होना है, क्लोज एनवायरनमेंट में होना चाहिए। जैसे अब आपके पास फैसिलिटी है ये ओमनी की, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट है वहाँ स्टार्ट करना। आपके पास खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी बिल्कुल सेफ्टी इमरजेंसी के लिए जो है ऑलरेडी अरेंजमेंट्स होती हैं ट्रैक पे। अब तो ऐसा होता नहीं है सच कुछ भी, बिकॉज गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं ट्रैक पे जाने से पहले। सो इशू आने से पहले जो है वो कर्ब हो जाता है, बट मार्शल्स मौजूद होते हैं एंड इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। अच्छा, सो आपका क्या रहा ये, जिस तरह मैंने कहा कि घर वाले क्योंकि बाहर दूसरी तरह की रेस देख रहे होते हैं, सड़क पे रेस देख रहे होते हैं, या वो जो एक अग्रेशन होता है एक सर्टेन एज में, उसको नौजवानों का तो एक मसला है कहीं ना कहीं, एड्रेनलिन जो है ना, वो एक पंप, एक रश चाहिए होता है व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग। तो ठीक है, अब हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक एवेन्यूज बड़े कम है जो स्पेशली ये स्टैंडर्ड के। ओमनी बीइंग द फर्स्ट FIA स्टैंडर्ड ट्रैक, वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट देता है आपके नौजवानों को, जहाँ जाके आप ना सिर्फ अपने एक तो एड्रेनलिन रश जो है वो निकाल सकते हैं, दूसरा ये कि यू कैन एक्चुअली ट्रेन योरसेल्फ टू बिकम ए बेटर ड्राइवर। जो मेल फीमेल दोनों है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल बी सरप्राइज्ड, फीमेल अटेंडेंस इज एक्सट्रीमली हाई एट ओमनी, और बड़े जबरदस्त फीमेल रेसर्स भी मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुनर को। वो बात आपने नहीं बताई ना कि आप लोगों की फैमिली ने किस तरह लिया व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड इट। सो अगेन, as a youngster we were all very much fascinated by cars, और गाड़ी जब आप देखते हैं और बैठते हैं तो आपको एक ही शौक होता है कि तेज चलानी है किसी तरह, ठीक है। और वो तेज चलाने के एवेन्यूज थे नहीं। क्या होता था, रोडों पे चलाते थे या कहीं और चलाते थे, which is neither safe nor recommended। so जब पता ये चला कि इंटरनेशनली एक ट्रैक होता है बाकायदा बना हुआ, एक स्ट्रिप होती है, ड्रैग स्ट्रिप होती है, उस पर करते हैं प्रैक्टिस, या कोई ट्रैक होता है, तो फिर हमने ये परस्यू करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैली, ट्रैक्स बने पाकिस्तान में,
बट कराची में एक पहले भी ट्रैक हुआ करता था कराची में, वो खुला बंद हुआ, हम बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन फिर उसके बाद इस लेवल का ट्रैक कराची में पहली दफा बना। तो जब ये बना तो हमारी तो एक्साइटमेंट वाज थ्रू द रूफ। तो वो शौक जो बचपन से चल रहा था वो हमें वो यहाँ पर आ गया। ट्रांसलेट अच्छा, करके, वैसे क्योंकि जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, वहाँ पर दूसरे ममालिक के टीम्स भी आएंगी, तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको उनके बारे में पता हो, उनके प्लस पॉइंट पता हो, या जिस पे आप लोगों ने खुसूसी तौर पे काम किया हो? ये है तो बड़ा रुथलेस स्पोर्ट है, वहां जाके हमारे को यही सुनने में आ रहा है कि वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो यही अच्छा। हाँ, लेकिन इट्स अ टफ कंपटीशन। प्लस जैसे हमारा यहाँ पे होम ग्राउंड ओमनी है, तो वहाँ पे उनका होम ग्राउंड है, तो उनको जरा मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तानी जो है वो हर जगह अपनी तारीख रकम करके आते हैं। मैं देखती हूँ यूजुअली बॉक्सर्स हमारे पास आते हैं, दीगर लोग आते हैं, इतनी कम फैसिलिटीज़ के बावजूद जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो अपना नाम बना कर ही आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया। एक्चुअली बॉक्सर इज एन एथलीट, तो जो रेस कार ड्राइवर होता है वो भी एथलीट होता है। उसको उतनी ही मेहनत अपनी फिजिकल फिटनेस पे करनी होती है जितनी एक्चुअल ट्रेनिंग पे करनी होती है। बिल्कुल, आप लोगों को भी फिजिकल फिटनेस इसमें देखनी पड़ती है। डेफिनेटली। सो इट्स एसेंशियली एन एंड्योरेंस रेस। एंड्योरेंस जो है वो एक, जैसे स्प्रिंट रेस होती है वो जरा छोटी ड्यूरेशन की होती है, एंड्योरेंस रेस बहुत लंबी होती है। ये रेस जिसमें हम जा रहे हैं ये 12 घंटे की रेस है। 12 घंटे की? यस। वन गो में ना Oh my God, ना हम अच्छा? हमें सोने की इजाजत है ना हमें रेस्ट करने की। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? एग्जैक्टली ऐसे बाय रोड। सो लगता तो ऐसे है किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, बट ये एक ट्रैक के अंदर, एक ट्रैक में ही है, एक ट्रैक के ही अंदर यू हैव टू डू 700 किलोमीटर्स ऑफ लैप्स। ओके। तो अगेन इसमें जो है कंसिस्टेंसी और घंटे, ओह माय गॉड, नॉन स्टॉप, बिल्कुल नॉन स्टॉप है। तो यहाँ कितने घंटों की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? सो इन वन गो हम 12 आवर्स तो यहाँ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एंड्योरेंस रेसिंग हो चुकी है, ओमनी ने करवाई थी, और अगेन फर्स्ट टाइम एवर वो इनिशिएटिव था। 6 घंटे की एंड्योरेंस हम यहाँ पे कर चुके हैं। 6 घंटे की कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 वहाँ होगी, और मल्टीप्लाई बाय 2 वहाँ पे होगी। हाँ, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया। चारों में बहुत डायनामिक रेसर कौन है, टू बी ऑनेस्ट? डायनामिक तो मतलब जो बस वो रूथलेस जो आपने कहा, बस ये है जो मतलब धूम मचा दे उतरते ही, मार के आ जाएगा। हाँ, जिसको जो मतलब जिसका लगता है ना ये तो भाई करेगा ही, लगता है अब वहां जाके। So I'll tell you a little bit about us, the 4 drivers ना। हम 4 जो हैं वो selected हैं out of a pool of a much bigger drivers। तो ये क्वालिटीज जो आपने मांगी है ना, ये सब में होनी मौजूद थी पहले से। अच्छा। So I think all 4 of us who are selected are dynamic, are ruthless and are there to represent Pakistan and Omni Motorsport on an international level। So हम लोग सारे ही उस लेवल के डायनामिक हैं। हाँ। आपका भी यही ख्याल है या मुख्तलिफ है? नहीं, मेरा मुख्तलिफ है, क्यों नहीं है? हाँ, तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजेदार हमारा हिसाब किताब है इस चीज का। एंड जहाँ तक मेरी बात रहेगी तो मैं अपनी मास्टर कैटेगरी भी जीत चुका हूँ। अच्छा। लोकल चैंपियनशिप का हमारी टीम एंड्योरेंस में भी फर्स्ट आई हुई है, और उन्हीं में से ये हम 4 ड्राइवर्स जो है सेलेक्ट हुए हैं थ्रू आउट। तो लेकिन ये है कि हम सारे कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स हैं, जितने भी हम जा रहे हैं, तो हम सारे, हम कल भी यही प्रैक्टिस चल रही थी, तो हम विद इन एक दूसरे के 1-2 टेंथ्स के अंदर है। अच्छा। मिली सेकंड जो कहते हैं, हाँ, उसी के अंदर है हम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि। और क्या ऐसी कोई इस स्पोर्ट के बारे में और इस कंपटीशन के बारे में बातें जो आप शेयर करना चाहें टुवर्ड्स द एंड? मैं तो कहता हूँ जो छोटे बच्चों के लिए या छोटे लड़कों के लिए अगर वो अभी से परस्यू करते हैं ये चीज, तो आगे जाके उनके लिए अच्छा होगा। जैसे आज से अगर 10-15 साल पहले ये होता तो मेरे ख्याल में हम में से कोई इंटरनेशनल ड्राइवर बन चुका होता अभी तक। हाँ, इसमें तो अभी से अगर इफ यू स्टार्ट परस्यूइंग। So exactly, karting जैसे ये भी कह रहे हैं सनान भाई। Passion, this is not profession. नहीं, this can, so it can turn into a profession. this can be। Definitely, if you start off early enough, 8 से 10 साल का बच्चा कार्टिंग शुरू कर सकता है। ठीक है, और जितने भी टॉप ड्राइवर्स हैं, हैमिल्टन इज द फेमस एग्जांपल, जो बेसिकली मर्सिडीज ने उसको सेलेक्ट किया था व्हेन ही वाज नॉट इवन अ टीनेजर। तो ये प्रोफेशन बन जाता है इफ यू टेक इट सीरियसली, एंड थैंकफुली ओमनी जैसा ट्रैक होने का फायदा ये है कि आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे हैव किड्स कार्ट्स आल्सो अप अंटिल एज 12, ये आपको कुछ कार्ट्स मिलती हैं, फिर उसके बाद कार्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल, और इनकी टाइमिंग है, स्लॉट्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, वो आपको नेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट्स अ फुल ऑन प्लेस टू हैंग आउट। बिल्कुल, जाना चाहें तो देयर आर ऑप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप चारों रेसर्स को और ओमनी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हम पहले ही दे देते हैं।
और हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि वहाँ तक जाना और ऑब्वियसली कंपटीशन में पार्ट लेना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग जीत के आएं और फिर वापस आइएगा, हमारे लोगों को बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so थैंक यू much. सो मच फॉर योर Thank you. टाइम। यहाँ एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो एक मैंने आपको 7 साल बच्चे के हवाले से बताया था, उसके साथ हुआ क्या है और हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये सब डिस्कशन होगी आफ्टर द ब्रेक।